So friends, now we are standing out of the exhibition of Satlok Ashram Shamli. Friends, we will show you that what type of the beautiful decoration is being done by the follower of Sant Rampal Ji Maharaj. We will show you each and everything. बने रहिए आप हमारे साथ। सतलोक आश्रम शामली में कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सेवादारों ने इसे एक्सप्लेन किया है, ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी है, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप दिखाएं दोस्तों, ये एक बोर्ड है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस बोर्ड को पूरी तरीके से दिखाएं। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी, परमेश्वर सत सुकृत जी, परमेश्वर मुनिंद्र जी, परमेश्वर करुणामय जी, परमेश्वर कबीर साहब जी। और लिखा है सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापुर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस प्रकार से इस बोर्ड पर अंकित किया गया है कि परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में आते हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसको लेके सतलोक आश्रम शामली के सेवादारों ने बहुत ही शानदार एग्जीबिशन लगाई हुई है और इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ बताने की कोशिश हो रही है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, राखी दासी। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार इस प्रदर्शनी में क्या प्रदर्शित किया गया है? इस प्रदर्शनी में यह प्रदर्शित किया गया है जैसे कि पालियों के साथ मतलब गाय चराने आए गरीबदास जी महाराज, उनको जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर मिले थे और जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आए थे और उन्हें ज्ञान समझाया था। और इसके बाद फिर क्या हुआ? कबीर साहब जी जिंदा रूप में ज्ञान समझा के उन्हें मतलब उन कहा था। अच्छा, इसके आगे एग्जीबिशन में समझाया गया है। आगे समझाया गया है। करीम साहब जी कहते हैं कि मतलब कबीर साहब जी कहते हैं कि मतलब कबीर परमात्मा कुछ तो भंडारा पालो। कबीर साहब जी कहते हैं मैं बेटा भंडारा नहीं पाता हूँ, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो कबीर साहब जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कुंवारी गाय दूध नहीं देती है। गरीबदास जी कहते हैं कुंवारी गाय दूध नहीं देती। परमात्मा कहते हैं आप बेटा कुंवारी गाय लेके आओ, मैं उसी का। अच्छा, ये प्रकरण आगे बताया जाएगा। तो दर्शकों पहले आप देखिए ये जो प्रकरण है, आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से इसे चित्रण किया गया है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्वाले हैं वहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी बैठे हुए हैं। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब हैं और यहाँ पर ये बच्चियां दूध देते हुई। आगे का प्रकरण बहन जी से जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा से पूरे प्रदर्शन को एक बार अपने कैमरे में कैद करें और दिखाएं कि क्या कुछ है इस पूरे प्रकरण के अंदर। आप दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरे प्रकरण में आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये दिखाया गया है और यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है इनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी, बताइए यहाँ पर क्या प्रदर्शित किया गया है? सत साहब जी, यहाँ पर जब परमात्मा ने कुंवारी गाय से दूध निकाला हुआ तो वो परमात्मा ने जो सतलोक से आया था, कुंवारी गाय ने दूध दिया था तो वो परमात्मा स्वयं पीने लगे और जो बचा हुआ दूध था परमात्मा का, तो ग्वालों से कहा कि जो अमृत दूध है परमात्मा सतलोक से आए हैं लेके, तो वो अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा। लेकिन परमात्मा ने और जो ग्वाले थे उन्होंने ये कहा कि पता नहीं ये तो साधु संत मंत्र से दूध लेकर आए हैं तो हम नहीं पियेंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज इस चीज को समझते थे। उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मैं इस जो सतलोक से जो दूध आया है उसको मैं पीना चाहता हूँ। तो उसके साथ साथ परमात्मा ने गरीबदास जी बालक को वो दूध पिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए जो बहन जी बात कर रही थी कि जो परमात्मा ने जो दूध कुंवारी बच्चिया के माध्यम से निकाला था, वो यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए बहन जी क्या कुछ प्रकरण है इसके बारे में? यहाँ जिंदा परमेश्वर कबीर साहब के रूप में आए थे और नाम दीक्षा दे दी। यहाँ पर कबीर साहब जी ने नाम दीक्षा दी और एक ज्ञान समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा पूरा प्रदर्शन दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर जो कबीर साहब है वो ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ चित्रण किया गया है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सर मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चित्रण किया गया है। नमस्कार सर, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, जब बालक गरीबदास जी को कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में आके जब सतलोक ले जा रहे थे तो रास्ते में धर्मराज का लोक पड़ता है जहाँ सभी जीवों का लेखा जोखा होता है। तो धर्मदास जी महाराज कबीर साहब को बालक गरीबदास जी का लेखा जोखा दिखाते हुए अपनी कुर्सी से उठ के कबीर परमात्मा को नमस्कार करते हुए वो यहाँ पे चित्रण पूरा किया गया है। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा कबीर साहब जी सतलोक लेके गए हैं, तो बीच में धर्मराज का लोक पड़ा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर पूरा चित्रण किया गया है। आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो चित्रण है वो भी हम समझेंगे। आगे देखिए दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इसे पूरे अपने दर्शकों को दिखाएं और आगे क्या कुछ है आगे हम सर से जानेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिंदर सिंह है जी। जी सर, बताइए हमारे दर्शकों को क्या ये सब क्या प्रदर्शित किया गया है?
ये कबीर परमात्मा जब जिंदा रूप में संत गरीबदास जी महाराज को धर्मराज के लोक में लेके गए थे, तो उनका जो लेखों का कर्मा था वहाँ पे फाड़ दिया जाता। तो कबीर साहब की समर्थता देखिए दोस्तों, कबीर साहब के सामने ये जो धर्मराज है वो नतमस्तक होकर खड़े हुए हैं और ये कुछ प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद में मैं कहूँगा सर से आप थोड़ा उस साइड में हो जाए, सर आप उस साइड में हो जाए। जी सर, आप देखिए दोस्तों कितनी भव्य और सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद है, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये परमेश्वर परमात्मा का जो आज विराजमान है सिंहासन में सतलोक में, जैसे शास्त्रों में बताया गया, भूलोक में परमात्मा सहस्री राजा के समान बैठा है। वो परमात्मा सिंहासन पे यहाँ गरीबदास जी महाराज को दिखाए जा रहे हैं। परमात्मा जो जिंदा बाबा के रूप में मिले थे गरीबदास जी को, तो सतलोक में परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। वो जो शास्त्रों में जो वेदों में प्रमाण है, वो परमात्मा झूलोक में बैठा है, राजा के समान है। तो राजा के समान वो परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब है। आप देख सकते हैं राजा के समान परमेश्वर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कबीर साहब जी हैं, चमर कर रहे हैं सत्य पुरुष पर, पूर्ण परमात्मा पर, और संत गरीबदास जी महाराज है। और यहाँ पर एक सतलोक नुमा एक छवि प्रस्तुत की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। एक छवि यहाँ पर एक और भी है, देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर और अवर्णनीय छवि है। इसके बारे में हम जानेंगे सर से। नमस्कार सर जी, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी। जब गरीबदास जी महाराज जी वो पूर्ण परमात्मा सतलोक लेकर गए, तो जिंदा महात्मा के रूप में लेकर गए थे, तो वो जिंदा महात्मा वाला रूप सिंहासन पर विराजमान हो गया, और जो सिंहासन पर पूर्ण परमात्मा विराजमान थे वो खड़े हो गए। इतने में ही जो विराजमान रूप था वो खड़ा हो गया। तो दूसरी तस्वीर में देखेंगे आप इधर। जी सर, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस तस्वीर में जो सत्य पुरुष थे वो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन इस तस्वीर में सत्य पुरुष चवर कर रहे हैं कबीर साहब जी पर, और गरीबदास जी महाराज वहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी प्रकार आप देखिए आगे की कुछ तस्वीर है, इसके बारे में हम जानेंगे इन बहन जी से। जी बहन जी, बताइए आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है? नमस्कार सर जी। ये परमेश्वर कबीर साहब जी जो संत महात्मा के रूप में आए हुए थे, संत गरीबदास जी महाराज जी को छोटे से बालक जब वो 10 वर्ष के थे, उस वक्त जब मिले थे, तो जब इनको सतलोक का नाम लिया था, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई कौन सा सतलोक, क्या स्थान है ये, कहाँ है, कौन सा आपका ये गांव सतलोक कहाँ है। तो ये वहाँ ले गए थे, घुमाने के लिए जब ले गए थे दिखाने के लिए भाई वो अमर धाम सतलोक कहाँ है। तो वहाँ पर ले जाकर के वहाँ की लीला ये है कि कबीर परमेश्वर जो संत रूप में गए थे वो एक हो गए थे, वहाँ जाकर उस रूप में समा गए थे। कबीर साहब जी जो संत रूप में थे, संत रूप में से ही समा गए थे। तब उनको ये चीज समझ आई थी कि भाई ये जो संत थे एक्चुअली में वो भगवान ही थे, ये कबीर परमेश्वर है। और जो चमर सेवा जो कर रहे थे वो संत रूप में पहले, वो अपने आप ही होने लगी थी। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक सतपुरुष का जो स्वरूप था वो कबीर साहब के अंदर समाहित हो चुका है, और चमन यहाँ पर अपने आप हो रहा है। और संत गरीबदास जी महाराज इस पूरी महिमा को, पूरे प्रकरण को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ प्रकरण किया गया है? यहाँ पर जब संत गरीबदास जी महाराज बालक रूप में, जब उस वक्त परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा था और बातचीत ऊपर चल रही थी सतलोक में, उस वक्त इनका जो शरीर था अचेत पड़ा हुआ था। जो भी संत गरीबदास जी महाराज जी के बालक के जो घर वाले थे, गांव वाले थे, वो मृत समझकर, क्योंकि वो अचेत पड़ा हुआ था, क्योंकि रोते हुए तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, तो सारे रो रहे थे, और मरा हुआ समझकर बालक को एक आरती सजा दी गई थी और जलाने जा रहे थे वो। ये तस्वीर में ये जताया गया है। तो दोस्तों आपने देखा, जब कबीर साहब जी से कबीर साहब जी संत गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेके गए, तो यहाँ पर उनका शरीर मृत सा हो गया था, तो उसको लेके एक चिता बना दी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रकरण है, इसके बारे में हमारे दर्शक सर बताएंगे। नमस्कार सर जी, बताइए। गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा लेकर सतलोक गए थे। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मर गया है, इसको अब दाह संस्कार किया जाए, तो यहाँ पे दाह संस्कार के लिए रख दिया गया था। उसी समय परमात्मा ने जो है गरीबदास जी की आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया, और जैसे ही प्रवेश किया तो वो तुरंत उस चिता पे उठ कर बैठ जाते हैं। और परमात्मा ने जो वाणी उनके अंतक उसमें फीड की थी, वो वाणियाँ, अमृत वाणियाँ वो बोलने लगते हैं कि अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह तीर, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कर। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा नजदीक आए और तुम्हारे दर्शकों को दिखाएं कि जो गरीबदास जी महाराज जी को चिता पर लिटाया गया था,
वो जिंदा हो गए और यहाँ पर अब वो परमात्मा कबीर साहब की वाणियां बोलने लगे, जो भी उन्होंने सतलोक के अंदर देखा था, जो भी वर्णन देखा था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कुछ चित्रण किया गया है। एक सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चित्रण किया गया है। बताइए सर, क्या कुछ चित्रण है यहाँ पर? इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि संत गोपाल दास जी महाराज जी हैं, जो आदरणीय गरीबदास साहब जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं, हे प्रभु, जिन वाणियों को आप बोल रहे हैं उन वाणियों को आप लिखवा दीजिए, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। और 3 दिन तक ये बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। तब जाकर गरीबदास जी महाराज जी ने यहाँ इधर देख सकते हैं आप इस प्रदर्शनी में, यहाँ पर लिखा हुआ है, दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी के बीच में ज्ञान चर्चा होते हुए। ये ज्ञान चर्चा क्यों हुई थी? ज्ञान चर्चा जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी सतलोक गए थे परमेश्वर कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में, तो वहां से आने के बाद उन्होंने वाणियों को बोला अपने, मतलब यहाँ आकर के। तो गोपाल दास जी ने जब पूछा कि आपके साथ क्या घटना घटी, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो परमात्मा जिंदा रूप में आकर मिले। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे धीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ये जो वाणियां हैं, एक बार देखिए दर्शकों कि यहाँ पर ये जो, मैं कैमरामैन से कहूंगा चलो आगे आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर जो गोपाल दास जी हैं वो बैठे हुए हैं और संत गरीबदास जी महाराज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चित्रण है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सर, यहाँ पर ये गोपाल दास जी कैसे बैठ गए? ये बार बार गरीबदास जी महाराज जी से प्रार्थना की है, तो गरीबदास जी महाराज जी देख रहे हैं कि ये जो संत जी हैं गोपाल दास जी, वास्तव में ये पूरी वाणियां लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसके लिए गोपाल दास जी महाराज जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि परमेश्वर कबीर साहब की महिमा को दादूपंथी कबीर गोपाल दास जी लिखने के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा, जब उन्हें पता चला कि संत गरीबदास जी महाराज जी को तो वास्तव में परमात्मा मिले थे, तो उन्होंने करबद्ध होकर उनसे प्रार्थना करने लगे। और यहाँ पर एक कुछ वाणियां और यहाँ पर एक और चित्रण किया गया। बहन जी बताइए हमारे दर्शकों, यहाँ पर क्या चित्रण है? सर, ये गोपाल दास जी संत हैं जो कि गांव वाले, मतलब इनसे प्रार्थना की थी कि भाई हमारे जो बच्चे के साथ पता नहीं क्या हुआ है, क्या जादू मंत्र हो गया है, तो ये अनाप शनाप बोल रहा है, सतलोक और सतलोक की महिमा गाई जा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। तो इन्होंने जब इनसे वार्तालाप हुई तो ये सतलोक की जो महिमा गा रहे थे और जो भी बता रहे थे, परमेश्वर का वर्णन कर रहे थे, महिमा का, परमात्मा कौन है, असलियत में परमात्मा कौन है। तो उन बातों को इन्होंने समझा था। जब ये समझ में इनको आ गया तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, प्रार्थना की थी इनसे भी ये ज्ञान को लिखवा दो महाराज, और इसका जिससे जनता का भला होगा। तो ये ग्रंथ लिख रहे हैं जांडी के वृक्ष के नीचे, जो कि यादगार के लिए ये चित्र दिखाया गया है। तो दोस्तों आपने देखा, इनके संत गरीबदास जी महाराज जी यहाँ बोल रहे हैं और गोपाल दास जी यहाँ पर लिख रहे हैं, और उस वाणी को चित्रण यहाँ पर हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है यहाँ पर। हाँ जी, इससे भी जरा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को, आखिरकार दोस्तों ये क्या कुछ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये वही अमर ग्रंथ है, संत गरीबदास जी महाराज जी के का अमर ग्रंथ, जिसकी वाणी चलती है, यहाँ अखंड वाणी चलती है हमारे सतलोक आश्रम में। ये वही अमर ग्रंथ है। दोस्तों मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे की ओर आए और इस अमर ग्रंथ को हमारे सभी श्रद्धालुओं से रूबरू कराएं। आखिरकार कितना ये शानदार है अमर ग्रंथ और कितना जरूरी है इस अमर ग्रंथ के बारे में लोगों का जानना। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ और भी है, आगे हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा शानदार दृश्य, जहाँ पर एक संत गरीबदास जी महाराज जी का एक बहुत शानदार बैनर है और यहाँ पर 2 मंदिर भी बनाए गए हैं। आप देखते हैं कि ये मंदिर क्यों बनाए गए हैं, ये समाधि स्थल क्यों बनाए गए हैं। यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन 2 मंदिरों को बनाने के पीछे क्या तात्पर्य है, इन दोनों समाधियों के पीछे बनाने के पीछे क्या तात्पर्य है। अब पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे की ओर आए और ये पूरा प्रकरण है वो अपने कैमरे में कैद करें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं आराम से पढ़ पाएं और समझ पाएं कि आखिरकार इस बैनर पर क्या कुछ अंकित किया गया है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा हम श्रद्धालु से जानते हैं कि बहन जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये यहाँ पर 2 समाधि है, 2 मंदिर क्यों बनाए गए हैं। आपका नाम क्या है पहले? सर साहिब जी, मेरा नाम खुशी दासी है। कहाँ से आप? गाजियाबाद से। बताइए हमारे दर्शकों को आखिरकार क्या कारण है इन 2 मंदिरों को बनाने के पीछे।
ये मंदिर नहीं है जी सर, ये 2 समाधियां हैं जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने के जीवन काल में उन्होंने ली थी। संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म 1717 में हुआ था। फिर 61 वर्ष तक 61 ईयर्स तक गांव चौडाली में रहकर उन्होंने भक्ति करी थी और सत्ज्ञान प्रचार किया था। उसके बाद उनके एक बहुत अच्छे शिष्य बने थे, बहुत ही श्रद्धालु, जो कि भूमर नाम के भगत थे। और फिर वो परमात्मा जी संत गरीबदास जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए हर पूर्णमासी को गांव चौडानी में आया करते थे। तो उनका भक्ति भाव देखकर ही संत गरीबदास जी महाराज जी ने उनसे कहा था कि अब आप यहाँ मत आना, मैं खुद आऊंगा आपके गांव सहारनपुर। तो 61 वर्ष के बाद 61 ईयर्स तक चौडानी में रहने के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने वहाँ पर अपना शरीर छोड़ा था और समाधि ले ली थी। ये उस चीज का प्रमाण है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी ने एक बार शरीर छोड़ा, दोबारा उस शरीर में प्रकट हुए थे वो? हाँ जी, संत गरीबदास जी महाराज जी ने दोबारा उसी शरीर में रहकर और आगे के 35 वर्ष गुजारे थे, जो कि सहारनपुर में गुजारे थे। दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे की ओर आए और इन दोनों समाधियों को कैद कर अपने कैमरे में। ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि एक बार संत गरीबदास जी महाराज जी ने शरीर त्याग दिया और उसके बाद में दोबारा से वो उसी शरीर में प्रकट हो गए। ऐसी लीलाएं तो सिर्फ परमात्मा या उनके कोई विशेष अवतार ही कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं पवित्र गीता जी के अनुसार एक शास्त्र अनुकूल पौधा है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक बहन जी खड़ी है, आइए इनसे जानते हैं आखिरकार बहन जी इस बैनर का लगाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है, क्या कुछ बताया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे आए और जानते हैं बहन जी से इनके विचार। सत्य जी, पहले बात तो ये है कि गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में बताया गया गुरु की पहचान। और गुरु की पहचान ये है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की पूरी तरीके से व्याख्या करके बता दे, वो ही पूर्ण गुरु है आज के विश्व में। तो वो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की आज के इस उसमें समाज में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। तो इस पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य आखिरकार क्या है, इसमें क्या रहस्य इसमें बहन जी से जानते हैं। नमस्कार बहन जी, आइए हमारे दर्शकों को बताइए क्या रहस्य है इन सर्व ब्रह्मांडों का। सत साहिब जी, ये जो दे रखा है ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसमें बताया गया है काल के 21 लोक, ठीक है, उसमें दिया और 14 लोग दिए गए हैं। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो लोक हैं वो दिए गए हैं और पृथ्वी लोक जहाँ पर हम रहते हैं। भक्ति करने के बाद जब हम जिस लोक में जाते हैं उनका वर्णन किया गया है और दिया गया है 21 ब्रह्मांड, जिसमें क्या कहते हैं उससे ऊपर जो है भंवर गुफा वगैरह है। और परमात्मा का जो सतलोक है निज धाम, उसका रास्ता बताया गया है। उससे ऊपर जाने के लिए सतभक्ति करने के लिए वो बताया गया और वो सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। चारों वेदों से प्रमाण लिया गया है, चारों वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। यहाँ पर सर हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। परमात्मा यहाँ पर आते हैं, पुण्यात्मा को मिलते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं और आकर के सत उपदेश देते हैं, अपने धाम को दिखाते हैं, सतमार्ग को बताते हैं, सही सही बताते हैं। तब जाकर वो परमात्मा अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं, जैसे कि अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 में बताया गया है कि जो वास्तव में परमात्मा है, जो सबसे बड़ा परमात्मा है, वो कभी परमेश्वर है जितने भी ब्रह्मांड है सबकी रचना की है। इसके अलावा जब आप इधर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के श्लोक 3 में देखेंगे, उसमें बताया है कि जो परमात्मा है उसका नाम कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, जिसको हम लोकल भाषा में कबीर कह सकते हैं, उसका नाम कबीर है। ये हमारे वेदों के श्लोक में आप यहाँ पर हमने यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से किया हुआ है। सर एक बात और मैं आपको जानना चाहूंगा, यहाँ भी कुछ बैनर्स लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस साइड में आए और यहाँ पर जो कुछ बताया गया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये देखिए गुरु नानक देव की पीछे वाणी में प्रमाण मिला है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि गुरु नानक देव कोई परमात्मा है। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी संत हुए किसने ये बताया कि परमात्मा कौन है, यही नहीं पता था कैसा है, किसको मिले। हमें ये जानकारी हुई कि जिनको परमात्मा मिले आखिरकार हमें उनको ज्ञान तो हो। अगर परमात्मा उनको मिला तो उन्होंने बताया कैसा, वो दिखने में कैसा है, क्या उसकी भक्ति विधि है। तो यहाँ गुरु नानक देव के जो ये हमने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके यहाँ फ्लैक्स लगा रखे हैं, वो देख रखा है। जो ये हाईलाइट हमने कर रखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहता क्यों कर मेंढा पावे। यानी जो नीच जात परदेसी बोला है, प्यार में बोला है उन्होंने कि जो परमात्मा है वो नीच जात में यहाँ पर रह के चले गए, धानक जुल्हाई की भूमिका करके चले गए, आप जानते नहीं, उन्होंने प्यार में बोला है। और इधर आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब के ही रागु तिलंग महिला एक
ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। गुरु नानक देव ने अपनी वाणी में बताया कि जो वास्तव में बेअब, जिसमें कोई भी जो निर्दोष है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो वास्तव में संपूर्ण है, जो कबीर है, जो करीम है, जो दयालु है, वास्तव में वो परवरदिगार, वो कबीर साहब है। ये गुरु नानक देव अपनी वाणी में प्रमाणित किया हुआ है। इधर आप जैसे हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो सिख धर्म के हों, सब में कबीर साहब के प्रमाणित नाम लिखा हुआ है, उनकी भक्ति विधि लिखी हुई है, उनका मंत्र लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं कबीर साहब ने चारों धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में अपनी छाप छोड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक कबीर साहब ने का पूरा प्रमाण है। कबीर साहब का नाम है, आप देखिए कुरान शरीफ में कबीर साहब का नाम है। एक हिंदू संत हिंदू धर्म से निकलने वाले संत ने बताया कि कबीर साहब का नाम कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। ये देखिए आयत नंबर 52 से 59 का उसमें उल्लेख किया गया है, फला तुतियल काफरीन व जिहिदिन बिही जिहादन कबीरा। ये नीचे हाईलाइट किया हुआ मैंने 52 नंबर आयत में, इसमें कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा भगवान है, जिसके लिए हमें जिहाद करना है, संघर्ष करना है, जिसके पाने के लिए, जिसकी तुझे पाकी बयां करनी है, जिसके गुणगान करने हैं, जो वास्तव में इबादत के योग्य है, वो कबीर अल्लाह है। दर्शकों आपने देखा यहाँ पर कुरान शरीफ का, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरे फ्लैग्स को अपने कैमरे में कैद करें और उसके बाद में जो वेदों में प्रमाण है उसके हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहते हैं आपको कुरान शरीफ में जो प्रमाण है वो हम आपको दिखाया। अब हम चलते हैं वेदों की ओर और दिखाते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ प्रमाण है वो दिया गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तक हैं, सब में कबीर साहब का जिक्र है कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और यहाँ पर एक वेद, जो हिंदू धर्म में वेदों को बिल्कुल सिरोधार्य माना जाता है और वेद से ऊपर हम किसी को भी नहीं मानते। तो आप ये देखिए कि वेदों के ही कुछ श्लोक हमने यहाँ पे श्लोक सहित लिखा हुआ है और वहाँ बताया हुआ कि कबीर साहब को किस तरीके से वेद परिभाषित करते हैं। जैसे कि परमात्मा का नाम कबीर है, ये अथर्ववेद में प्रमाणित है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में बताया गया है कि जो परमात्मा है उसका नाम कबीर है और उसको कबीर देव नाम से उसमें संबोधित किया गया है। उसके अलावा आप नीचे देखेंगे यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8 में, यजुर्वेद के अध्याय 1 मंत्र 15 में, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में, मंडल नंबर 9 के सूक्त 86 मंत्र 26-27 में और मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 3 में ये बताया गया कि वो परमात्मा है, साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, वो सह शरीर है, वो साकार है, उसकी साधना भी करनी है, वही पूजनीय है। और एक बात और, अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि परमात्मा की हमें जीव को जो भी उसने कर्म किए हैं वो उसको भोगने पड़ेंगे, वो उसको जो उसने किया है ऐसा करना ही पड़ेगा। सभी धार्मिक गुरु ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। कोई अपना समाधान लेके जाता है कि मुझे कैंसर है, मुझे ये बीमारी है, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा ये हो गया, तो वो कहते हैं ये तो आपके प्रारब्ध में था। लेकिन आप देखिए कितनी अचंभित करने वाली बात है कि वेदों में ये प्रमाण है कि जो परमात्मा है, जो वास्तव में संपूर्ण परमात्मा है, जो हमारे पापों को नाश कर सकता है, जो हमारे कितने बड़े रोग को नाश कर सकता है, जो हमारे प्रारब्ध को भी चेंज कर सकता है, वो कबीर साहब है और ये वेदों में प्रमाण है। तो आज तक हम इस लाभ को पाने से वंचित रहे, ना ही तो हमें वो परमात्मा मिला, ना ही हमें वो साधना मिली, ना ही हमें वो सद्भक्ति मिली। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैनर है, बैनर पे लिखा हुआ है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अयोध्या के अंदर भंडारा चलाया था। यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने राम मंदिर के अंदर भंडारा क्यों चलाया था और इसके पीछे क्या कारण रहा। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नेहा दासी है। बताइए हमारे दर्शकों को आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने अयोध्या में भंडारा क्यों चलाया? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही रहता है कि सेवा भाव, सनातन धर्म के हमेशा फेवर में रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि राम मंदिर का आयोजन किया गया था अयोध्या में, तो वहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। कोई नेपाल से आ रहे हैं, कोई दूर दूर से नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं। तो उन सब के आते ही उनके भंडारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कराई गई थी, जहाँ पर हर तरह के व्यंजन प्रोवाइड कराए गए थे। वहाँ साफ सुविधा का भी ध्यान रखा गया था और हर तरीके का खाना मतलब गरीब उनके लिए जो बीमार हैं उनके लिए सादा खाना दिया गया था और जो बाकी नॉर्मल फूड प्रोवाइड किया गया था। और मिठाई में क्या क्या दिया गया? मिठाई में लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, ये सभी 2-2, 3-3 तरीके की बर्फी। खाने में पूरे में
खाने में सब्जी, रोटी, दाल, चटनी और पूरी और आपके पराठे, हर तरीके का। क्या कोई शुल्क लिया था? नहीं, निःशुल्क सेवा थी ये संत रामपाल जी द्वारा। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्व में सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बोल रहा है। बताइए बहन जी, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम कहाँ खुले हुए हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ऑल ओवर वर्ल्ड खुले हुए हैं। नामदान सेंटर पूरे वर्ल्ड में खुले गए हैं। ये जो अभी गरीबदास जी बोध दिवस 3 दिवसीय बनाया जा रहा है, ये केवल इंडिया में ही नहीं सभी जगह बनाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, दुबई में, मतलब हर जगह पर नामदान सेंटर है और हर जगह पर ये गरीबदास जी बोध दिवस हर जगह बनाया जा रहा है, जैसे आप बैनर में देख सकते हैं। बहन जी, आखिरकार यहाँ पर ये जो कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, इसमें सभी ग्रंथों में प्रमाण दे रखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। और कबीर परमात्मा जिन्होंने बोला था कि जो 12वां पंथ होगा वो खुद चलकर आएंगे, तो वो गरीबदास जी का 12वां पंथ है। तो उसमें परमात्मा खुद आए और संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण संत हैं जिन्होंने गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में जो पहचान है उल्टे वृक्ष की वो बताई गई है। तो ये पीछे दर्शाते हैं कि जो कबीर पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। जिनके संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं और क्या कुछ समाज सुधार का कार्य किया है? संत रामपाल जी ने बहुत कार्य करे समाज सुधार के लिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट दहेज नहीं लेना, ना ही देना है। आपने देखा होगा कि लड़कियां बोझ बन जाती है एक पिता के लिए। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ये खत्म कर रहे हैं कि उनका कोई भी भगत ना ही दहेज लेगा ना देगा। नशा मुक्ति केंद्र में जाने के लिए लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति द्वारा ही केवल नशा छुड़वा रहे हैं। चोरी, ठगी, जारी, ये सभी चीजें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी खत्म करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या काम किया है और जब किसी घर में नशा होता है तो एक महिला को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, आपने देखा है कि नशे के चलते आजकल डिवोर्स हो जाते हैं और नशे के चलते लड़कियों को मारा पीटा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका पहला ही नियम ये है कि नशा नहीं करना है। तो जिससे एक समाज सुधार हो रहा है और जो भी ये मार पिटाई जो महिलाओं के लिए उत्पीड़न हो रही थी वो अब खत्म हो रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।